नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक और जानकारी से भरी हुई बहुत खास वीडियो में। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों का पौधा गन्ना अब कटने की कगार पे है और कुछ मेरे किसान भाई अभी भी काट रहे, लेकिन सही समय मेरे भाइयों पौधा गन्ना कटिंग का अब से कम भी 20-25 दिन बाद है। अगर आप 20-25 दिन बाद अपना पौधा गन्ना काटेंगे तो स्वतः ही उसमें बहुत अच्छा फुटाव आना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों, कैसे हम अपनी पेडी गन्ने में बहुत ज़बरदस्त उत्पादन लें, बहुत ज़बरदस्त कल्ले लें। किसान साथियों, अगर हमारी पेडी गन्ने में बहुत अच्छे कल्ले निकल जाएं तो बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम देख रेख में हम एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी गन्ना पेडी से ले सकते हैं। लेकिन 60% किसान ये कहते हैं कि भाई हमारा अच्छा ब्यांत नहीं आता, हम पोगे छोड़ें या ना छोड़ें, पत्ती बिछाएं या ना बिछाएं। किसान साथियों, आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ बताऊंगा, एक खाद और एक दवाई ऐसी बताऊंगा किसान भाइयों। आपको पहले पानी पे ही उनको डाल देना है, एक स्प्रे करनी पड़ेगी और एक ज़मीन में डालना पड़ेगा। निश्चित रूप से इतने ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। किसान भाइयों, पेडी प्रबंधन में सबसे पहले मैंने कल ही परसों ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका पौधा गन्ना इस प्रकार खड़ा हुआ है जैसे ये है, तो आप देखेंगे कि उसमें अभी से ही खरपतवार जमे हुए होंगे। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें भी है। अब आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, इस पौधे गन्ने की कटाई से पहले आपको 2,4-D और एट्राजिन, ये दो दवाइयाँ हैं अलग अलग, इनको लाना है बाजार से और स्प्रे कर देनी है। किसान साथियों, ये जो सारा घास है, किसी भी प्रकार का घास हो, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और आपके ये जो पोगे निकले हुए हैं छोटे छोटे, आप चाहे इनको भी छोड़ लेना, इन पे भी उन दवाइयों का कोई असर नहीं होगा, कोई भी दिक्कत खेत में नहीं आएगी। 2,4-D और एट्राजिन, पहला काम तो ये। अगर आप अपने खेत में पत्ती बिछाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पत्ती भी बिछा देना। इसकी छुलाई के बाद आपको पत्ती जलाने की या बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खेत में बिल्कुल भी घास नहीं होगा। पेडी गन्ने में अगर घास नहीं होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बहुत अच्छा जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहला तो काम हमारा ये हो गया। दूसरा जो हमारा काम है, जब हम अपने पौधे गन्ने की कटाई करें, किसान साथियों, अगर इस प्रकार आप अपने जैसे हम छोड़ते हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप ये पौधे छोड़ देते हैं, ये छुड़वा देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त पेडी बहुत ही कम खाद में तैयार हो जाती है। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई अब ये कहते हैं कि भाई हम तो मिला के काटते हैं, क्योंकि बाहर के ठेकेदार आते हैं ज़्यादातर छोड़ने के लिए, वो पोगा नहीं छोड़ते और सारा का सारा मिला के काटते हैं। उस स्थिति में भी बहुत अच्छा ब्यांत आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप ये सारे पोगे छुड़वा दें तो निश्चित रूप से बहुत ही कम खाद में बहुत तगड़ी पेडी होती है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, इस पौधे गन्ने की कटाई के बाद आपको लेना है 2 kg प्रति एकड़, 2 से ज़्यादा नहीं लेना, 2 kg प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड लेना है आपको, एक बैग यूरिया के साथ, या उसके साथ आप NPK मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, या कोई भी अन्य खाद अगर आप उसके साथ मिलाना चाहते हैं, किसी भी खाद में उसका आप बिखराव कर सकते हैं। 2 kg प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड आपको ज़मीन में डाल देना है और पानी दे देना है किसान भाइयों। किसान साथियों, दवाई का विशेषकर ध्यान रखना। मैंने बताया था कि आप किसी भी एक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये खाद डलने के बाद आप तुरंत पैर चिपकने पे स्प्रे करवा देना, या आप पहले भी स्प्रे करके पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, कोई भी एक हल्का कीटनाशक इस्तेमाल करिए, प्रोफेनाफोस, मार्शल, या आप हमला जो दवाई आती है वो भी ले सकते हैं, या आप थायोमेथोक्सम ले सकते हैं, या आप रिजेंट भी ले सकते हैं, रिजेंट गोल्ड जो आता है लिक्विड वाला। कोई भी एक दवाई लेके आप स्प्रे कर दीजिए, या तो पहले करके और पानी दे दीजिए। और खाद डालते ही ये दवाई आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी, नहीं तो किसान भाइयों शुरू में ही कीड़ा लग जाएगा आपके पेडी गन्ने में। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड और यूरिया जैसे ही अब आप अपनी ज़मीन में पौधे गन्ने में डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे। इससे ऊपर कल्लों पे कोई भी खाद काम नहीं करती किसान भाई, ये सबसे बढ़िया टॉनिक है बहुत अधिक कल्ले निकालने के लिए। किसान साथियों, इसके बाद आपको एक स्प्रे और लगानी है। ये जो मैंने खाद बताई है, ये आपको यूरिया में देनी है ज़मीन में। आपको बायर कंपनी का ईथरल लेके आना है। इसके अंदर इथेफोन आता है, ये एक हार्मोन है किसान भाइयों। आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आपके पेडी गन्ने में ज़बरदस्त फुटाव आना शुरू हो जाएगा। इसका आपको स्प्रे करना है ज़मीन के माध्यम से। इसका कम रिजल्ट आता है, स्प्रे में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। 20 लीटर की जो हमारी आमतौर पे स्प्रे पंप आता है, उसमें आपको 20 ml ही इस दवाई का इस्तेमाल करना है। आपके ये जो पोगे निकले हुए हैं,
ये अगर आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने ये सारे के सारे छुड़वा दिए किसान भाइयों ये वाले, तो अगर आप इसे रोक दें, इसकी बढ़वार को रोक दें किसान साथियों, तो निश्चित रूप से इसके नीचे से और ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, वरना ये पौधा अपनी बढ़वार करता रहेगा और कल्ले ज़्यादा नहीं निकालेगा। एक तरफ से अगर आपने कटाई कर रखी है तो भी आप ईथरल का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन ईथरल का ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट हमें स्प्रे के माध्यम से मिलता है जब हम पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। इसीलिए जब आपकी पेडी कम से कम भी फुटाव के 20-25 दिन बाद जब छोटे छोटे पौधे निकल जाए तब आप उसका स्प्रे कर दो, या फिर आप 30 से 40 दिन पे भी स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। आपका पौधा वहीं पे रुक जाएगा थोड़े दिन के लिए और बहुत ज़बरदस्त ब्यात नीचे से निकल के आएगा। ह्यूमिक एसिड आपने डाल दिया पानी पे, वो जड़ों का विस्तार करेगा, वो ज़्यादा कल्ले निकाल लेगा, और उसके बाद आपने ईथरल डाल दिया किसान भाइयों, वो बढ़वार को रोक देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये इतना भयंकर रिजल्ट आपको देगा किसान भाइयों, बहुत ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे। चाहे आपकी ज़मीन कैसी भी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, हर प्रकार के यहाँ तक कि कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनमें बहुत कम ब्यात आता है, उनमें भी ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे, क्योंकि ये जो ईथरल है ये थोड़े दिन के लिए आपकी जो बढ़वार है उसको रोक देगा और नीचे से ह्यूमिक एसिड जोर लगाएगा, वो जड़ों का विस्तार करेगा, हरापन लाएगा पौधे में। तो इसका रिजल्ट निकल के ये आता है इन दोनों चीज़ का, इस प्रैक्टिकल का, कि नीचे से बहुत ज़बरदस्त पेडी गन्ने में हमारी फुटाव आता है। किसी भी किसान भाई को अगर फुटाव की दिक्कत हो तो इस फॉर्मूले को आप अपनाइए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। और पेडी कटते ही आप ह्यूमिक एसिड तो पहले पानी पे ही डाल दो यूरिया के साथ। ये जो स्प्रे मैंने बताई है, अगर आप पोगे छोड़ते हैं तो उसको लगा दो तुरंत। उस खेत में तो ईथरल जरूर लगाना चाहिए जिसमें आप पोगे छोड़ते हैं, क्योंकि पोगे छोड़े हुए खेत में क्या दिक्कत आती है कि जो हमारे ये पोगे हैं ये अपनी बढ़वार करते रहते हैं और नीचे से फुटाव को ज़्यादा नहीं निकलने देते। तो किसान साथियों, जिस खेत में पोगे छोड़े जाएं आप ईथरल ज़रूर लगाएं। बायर कंपनी की दवाई आती है, और भी कई सारी कंपनियां इस हार्मोन को बेचती हैं कई अलग अलग नाम से। आप ईथरल बोल लेंगे तो भी आपको बाज़ार में मिल जाएगा। इसका स्प्रे अगर आप अपने छुटे हुए पोगों पे कर देंगे तो उनकी बढ़वार रुकेगी और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको पेडी गन्ने में देखने को मिलेंगे। लेकिन ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना है किसान साथियों, इससे ज़्यादा बेस्ट पोगे निकालने में, बढ़वार में, हर चीज़ में ये काम करता है किसान साथियों। हमारी मिट्टी पे भी बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि किसानों को बुआई के समय पहले पानी पे या दूसरे पानी पे ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल लगभग सभी फसलों में करना चाहिए। तो किसान साथियों, पेडी गन्ने के लिए मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया है, आप पानी में ह्यूमिक और एक स्प्रे ईथरल की, इसको करिए, किसी भी प्रकार की समस्या फुटाव की नहीं आएगी किसान भाइयों। धन्यवाद।